प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और परमेश्वर की महिमा कर रहे होंगे। आज आपने प्रार्थना किया होगा, आज आपने बाइबल भी पढ़ा होगा और परमेश्वर में बढ़ रहे होंगे, आत्मिक रूप से उन्नति कर रहे होंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपकी सहायता ज़रूर करेंगे और कर रहे हैं, और इसमें आप प्रभु को धन्यवाद भी कर रहे हैं। आइए हम लोग आज का वचन जानते हैं कि क्या सिखाता है परमेश्वर का वचन। फिलिपी 2:21, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। मतलब सब आज अपने स्वार्थ की खोज में है, कोई यीशु मसीह की खोज में नहीं है। आप समझ रहे, जो हम प्रार्थना करवाते हैं या प्रार्थना निवेदन देते हैं वो हम उन चीज़ों के लिए कर रहे हैं जो संसार की चीज़ें हैं, जो आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम परमेश्वर की खोज में नहीं हैं, क्योंकि हम अपने स्वार्थ की खोज में हैं। जो हम लोग अपने दृष्टि से सोच रहे हैं कि ये चीज़ें मुझे ज़रूरत है, चंगाई का ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, वो ज़रूरत है, लेकिन वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हम उस परमेश्वर की खोज नहीं कर रहे हैं जो सच में, जो मेरे जीवन में आएगा, मेरे जीवन में काम करेगा, तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। इसीलिए वचन भी कहता है, तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करोगे तो सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएगी, मत्ती 6:33 के अनुसार। तो इसीलिए हमें परमेश्वर की खोज करना चाहिए, उस सच्चे परमेश्वर की जो हमें सब कुछ यूं ही दे देगा। तो हम उस वरदान की धुन में क्यों नहीं रहते हैं? हम उस परमेश्वर का प्रेम के बारे जानने क्यों नहीं चाहते हैं? उसके वचन को जानना क्यों नहीं चाहते? बस सिर्फ मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, सब बस मेरे लिए ये चीज़ मांग दीजिए, ये प्रेयर रिक्वेस्ट है। वो खराब नहीं है, वो बुरा नहीं है, क्योंकि अंधे को क्या चाहिए? आँख चाहिए। लंगड़े को क्या चाहिए? पैर चाहिए। अच्छा है, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि जा, तेरे पाप क्षमा हो गया और वो चंगा हो गया, फिर दोबारा पाप मत करना। परमेश्वर आज हर एक को पवित्र होने के लिए कह रहा है, कि पवित्र जीवन जीने के लिए, ताकि वो स्वर्ग में प्रवेश करे, उस यीशु के साथ रहे वहाँ पे। लेकिन हम, वचन कहता है कि यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सिर्फ अपने स्वार्थ में हैं। कोई परमेश्वर को पूछने वाला नहीं है कि प्रभु क्या चाहता है। हम लोग प्रार्थना निवेदन भी दे रहे हैं, तो प्रभु की इच्छा क्या है कि हम ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु तेरी इच्छा क्या है। जैसे बाइबल में चेलों को यीशु मसीह ने सिखाया, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी में भी पूरी हो। वैसे ही यहाँ पे भी हम परमेश्वर की इच्छा जानना नहीं चाहते, हम बस अपनी ही इच्छा प्रकट करना चाहते हैं। मुझे प्रभु उससे शादी करना है, मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे ये ज़मीन चाहिए, मुझे ये घर चाहिए, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे ये धन संपत्ति, ये ऐसा पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। आप कर रहे हैं, लेकिन क्या ये परमेश्वर चाह रहा है? क्या प्रभु की ये मर्जी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने स्वार्थ में ही लगे हैं और परमेश्वर का जानने का इच्छा नहीं करते कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। रोमियो 3:10 से लेकर 12 तक, जैसे लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। आज वाकई में एक भी धर्मी नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, एक भी धर्मी नहीं। क्यों? देखिए, आज इस संसार में सब उस धुन में है। बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं हो रहा, प्रार्थना करने का टाइम नहीं हो रहा, चर्च जाने का टाइम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम उस कामों में उलझ गए हैं। कोई तक इतना तक हो रहे हैं कि यूट्यूब देख रहे हैं, वीडियो में हम चर्च कर लिए, चर्च जाने का क्या ज़रूरत है? हमें शारीरिक रूप से वहाँ शामिल होना ज़रूरी है। आराधनालय है, परमेश्वर का भवन है, तो वहाँ इकट्ठा नहीं होके हम मोबाइल से कर लेंगे, वो कैसे होगा? स्वर्ग जाना चाहते हैं लेकिन हम उस काम को नहीं करेंगे तो कैसे होगा? हम उस परमेश्वर के भवन में इकट्ठा नहीं हो रहे, क्योंकि वचन भी कहता है, जैसे जैसे अंत के दिनों को आते देखो, तुम त्यों त्यों इकट्ठा होना ना छोड़ना। हम अपने स्वार्थ में ना लगे रहें, हम परमेश्वर की खोज में लगे हैं, तो हम उस परमेश्वर की तरफ बढ़ते चले जाएं और उस परमेश्वर को अपना जीवन सौंपने पाएं। अपना स्वार्थ को एक साइड में रख दें। जब हम अपना हित का चिंता करना छोड़ देंगे और हम सामने वाला उस परमेश्वर की तरफ ध्यान देंगे, तो हमको जो भी ज़रूरत होगा वो अपने आप परमेश्वर हमें जो बेस्ट होगा वो देगा। लेकिन हम अपने विचार से जब मांगते हैं तो उसके साथ दुख आ सकता है, संकट आ सकता, मुसीबत आ सकता, क्योंकि हम अपनी इच्छा से कुछ मांगते हैं और कोशिश करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर देगा तो उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। इस बात को हम लोग सुनना जानना नहीं चाहते हैं। बस प्रार्थना कर दीजिए, हम प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, यीशु से मिल जा रहा है, लेकिन क्या उससे मेरा उद्धार हो रहा है? नहीं, वो एक आशीष है जो उससे उद्धार नहीं हो रहा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा कि हम आशीष को पाते पाते हम उस आशीष का आदी हो गए हैं और हम परमेश्वर को ही नहीं पूछ रहे हैं जिसने हमें वो आशीष दिया?
ऐसे ही होता है, किसी को परमेश्वर ने नौकरी दिया, किसी को परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दिया, या किसी को और भी बहुत तरीके का आशीष दिया, तो उसी आशीषों में इतना डूबे हैं कि चर्च नहीं जा रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि बच्चे को देखना है। क्यों? नौकरी कर रहे हैं, टाइम नहीं हो पा रहा। क्यों? ये काम है, वो काम है। तो ऐसे ही तो बाइबल भी कहता है कि परमेश्वर ने वहाँ पे उस भोज में जो बुलाया गया, वचन में लिखा है कि उस भोज में बुलाया गया, तो कोई कहता मैं खेत में बिजी हूँ, कोई कहता मेरा विवाह हुआ है अभी अभी, मैं नहीं आ सकता हूँ। तो आज भी तो वही काम हो रहा है। लोग बहाना बना दे रहे हैं और प्रभु से दूर हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सब अपने स्वार्थ में लगे हैं, प्रार्थना नहीं आने के बहाना बनाने लगे हैं और परमेश्वर को पूछ नहीं रहे हैं कि परमेश्वर तू क्या चाहता है। और जब हमें ज़रूरत होता है तो हम परमेश्वर से मांगना स्टार्ट करते हैं। सोच के देखिए, हम स्वार्थी नहीं हो गए। परमेश्वर मना नहीं कर रहा, फिर भी वो इतना दयालु परमेश्वर है कि वो आप पुकारते संकट में फिर भी वो सुनता है, फिर भी वो आपको बचाता है। ऐसे ही मेरे घर के पास में एक दीदी रहती है, तो उसके बैंक में 2-3 दिन पहले डकैती हुआ, और उस बैंक में जब डकैती हुआ तो उसमें बंदूक सटा दिया उसके कान में, और कान में मतलब सर पे बंदूक सटा दिया और उसे जान से मारने वाला था। इस टाइप से वो धमकी दे रहा था। क्या आपको अपना जान का कीमत नहीं है? मतलब क्या आप अपना जान प्यारा नहीं है क्या? तो वहाँ पे कुछ ऐसा बातचीत हुआ था, तो वहाँ पे वो प्रार्थना करने लगी। तो बाइबल भी यही तो कहता है कि जो संकट में पुकारेगा, मैं उसकी प्रार्थना को सुनूंगा और बचाऊंगा। परमेश्वर ने उस पर दया किया और वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इसीलिए आज हम स्वार्थी ना बने, क्योंकि प्रभु स्वार्थी तो नहीं है। वो जब आप उसको पुकारते हैं वो आपकी मदद के लिए आता है। तो फिर हम क्यों ऐसा कर रहे हैं? हम क्यों ऐसा प्रभु यीशु के साथ ऐसा करते हैं? भजन संहिता 53:2, परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। मतलब आज बुद्धिमान लोग हैं कि नहीं है? कोई परमेश्वर को देखने वाला, पूछने वाला है कि नहीं कि उसकी मर्जी, वो क्या चाहता है? और परमेश्वर ऐसे लोगों को ऊपर से स्वर्ग से देख रहा पृथ्वी में, क्योंकि आज मनुष्य भटकते जा रहे हैं और उस संसार में जाते जा रहे हैं। परमेश्वर तरफ ध्यान नहीं देते कि ये पाप है, परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर की आज्ञा ये नहीं है। मतलब जो परमेश्वर का आज्ञा है उसके ठीक उल्टा काम करते हैं। जो प्रभु नहीं चाहता वही हम काम करते हैं। इसीलिए हमारे साथ भी फिर वही होता है। जिस चीज़ों से हमें डर लगता है और जिस चीज़ों से हमको पसंद नहीं है, वही चीज़ें हमारे जीवन में फिर होने लग जाता है। इसीलिए जब आप चाहते हैं कि वाकई में आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, जिसमें परमेश्वर की आशीष हो, शांति हो, छुटकारा हो, उद्धार हो, आपका जीवन मृत्यु के बाद भी आपको अनंत जीवन मिले, तो स्वार्थी ना बने। क्योंकि हम लोग स्वार्थी एक दूसरे को देखते हैं, दूसरे से लाभ उठाने के लिए, हम लोग दूसरों का फ़ायदा उठाने के लिए, अपना स्वार्थ के लिए गलत कदम उठाते हैं। उसका कोई चिंता नहीं करता, रहे जाने दो ना, उन लोग क्या है, उन लोग को छोड़ो ना, हम लोग को अपना देखना चाहिए, अपने परिवार का देखना चाहिए, अपने लोगों का देखना चाहिए, मुझे अपना ध्यान देना चाहिए। दूसरा जाए कुछ भी करे, उससे क्या मतलब है? पाप में गिरे कोई मतलब नहीं है, गलत करे कोई मतलब नहीं है, उसको लोग मारे, गाली दे, कुछ भी करे, मेरे को नहीं ना दिया, ऐसा करके अनदेखा कर रहे हैं। इसीलिए बाइबल में वचन कहता है, अगर तुम भलाई करना जानते हो, अगर भलाई नहीं करते हो तो पाप करते हो। तो आज सोचिए कि हम स्वार्थी हैं या नहीं है। क्या हम परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं कि नहीं जानना चाहते हैं? क्या उसके अनुसार काम करते हैं या नहीं करते हैं? हम लोगों से अपने फ़ायदे के लिए, स्वार्थ के लिए, हम उसको अपना लाभ का कारण बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? और उसके बाद उसका ना धन्यवाद देते हैं ना कुछ करते हैं। ऐसे ही एक दृष्टांत बाइबल में कहता है, 10 कोढ़ी है जो यीशु मसीह ने बोला जाओ याजकों को दिखाओ। और जब वो रास्ते में जा ही रहे थे तो वहाँ पे वो चंगे हो गए रास्ते में ही, और उसमें से कौन आया? सिर्फ एक, 10 में से एक आया और धन्यवाद दिया। क्या आप स्वार्थी हैं या फिर नहीं हैं? अगर आप नहीं हैं तो आप धन्यवाद देंगे, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे और आप बोलेंगे कि प्रभु तूने ये काम किया, और गवाही देंगे, टेस्टमनी देंगे। नहीं देते हैं, नहीं करते, तो मतलब हम अपना स्वार्थ हो गए, बस मेरा फ़ायदा हो गया, यीशु मसीह से मेरा काम निकल गया। हम ऐसा ना करें, हम प्रभु को स्थान देना स्टार्ट करें, क्योंकि वो हमारे लिए परमेश्वर है, वो हमारा जीवन दाता, हमारा प्राण बचाने वाला, हमें वो सब कुछ दिया है। जो भी आपके परिवार में, जो भी आपके जीवन में, सब उसी का तो दिया हुआ है, और उसका धन्यवाद ना करें। इसीलिए परमेश्वर को ना भूलें, या जो भी लोग आपके जीवन में उपकार किए हैं उसका धन्यवाद देना ना भूलें। आज ही अपने आप को उन चीज़ों से निकालिए जो स्वार्थी जीवन है,
प्रभु की इच्छा को जानिए, लोगों की सेवा में लगे रहें, अपने हित की नहीं दूसरों के हित की चिंता करें। मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आत्मिक जीवन में आप बढ़ेंगे और परमेश्वर के काम में दुख उठा उठा के अपनी सेवा को पूरी करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु आपको देख रहा है और आप पवित्र जीवन जीते हुए उस राज्य में प्रवेश करेंगे जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। प्रभु आप सबको, आपके परिवार को आशीष दे, चंगाई दे, शांति दे। प्रेज द लॉर्ड।